Okay, dear student, now we are going to start our new chapter called हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। काफ़ी बार देखा गया स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। बायोलॉजी बिल्कुल सिंपल है अगर आप इस चीज़ को समझकर करते हैं। नो ये देखते हैं कि इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो आप कहाँ से हुए? अपने पेरेंट्स से हुए, एक फीमेल पेरेंट और एक मेल पेरेंट। जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तब आप हुए। तब आपके कुछ करैक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स एंड कुछ ट्रेड्स आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम हेरिडिटी। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक, फीचर्स एंड ट्रेड्स क्या होते हैं? कई बार बच्चा जन्म लेता है, हम कहते हैं इसकी नाक मम्मा पे गए हैं, इसकी आंखें मम्मा पे गई हैं और कान पापा पे गए हैं। इन्हीं सभी को बोलते हैं करैक्टरिस्टिक, फीचर्स और ट्रेड्स। यहाँ पे आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन शो हो रही होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ हम बात करते हैं इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन को सिंपल भाषा में देखें, इसका मतलब होता है चेंजेस। लेकिन ये जो चेंज होते हैं एकदम से नहीं होते। इन चेंजेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। इमेजिन करो कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले हम कैसे थे और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हम कैसे हैं। ये जो हमारे में चेंजेस हुए, इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हम कैसे होंगे, हम में जो चेंजेस होंगे उनको भी इवोल्यूशन कहेंगे। समझ में नहीं आया? नो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो धरती पे सालों साल से रह रहा है। इमेजिन करो या फिर सपोज करो कि बाहर से कोई एस्ट्रॉइड्स अर्थ को स्ट्राइक करता है। एस्ट्रॉइड्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी हमने बात की थी यानी कि बैक्टीरिया, अगर एक बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया तो दिस मीन्स सारे के सारे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे। अगर एक बैक्टीरिया मर गया तो दिस मीन्स क्या होगा? सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन ऐसा